नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। जिन धर्म प्रवेश सिद्धांत प्रवेश का दो चीज हैं, एक अध्यात्म और एक सिद्धांत। सिद्धांत की नींव पर अध्यात्म फलित होता है। जहां सिद्धांत कमजोर हो वहां अध्यात्म कल्पना कहलाता है। ये अपना देश अध्यात्म का देश कहलाता है। और दुनिया में बहुत तरह के अध्यात्म चलते हैं। सिद्धांत मानी यूनिवर्सल ट्रुथ, जो एक बार जिसका सिद्धांत माइंड में फिट हो गया वह फिर सर्वज्ञ भी ये कहें कि ऐसा नहीं है तो मानने को तैयार ना हो, उसको सिद्धांत कहते हैं। जैसे अग्नि गर्म होती है, भले ही वो नरक की अग्नि हो या स्वर्ग की अग्नि हो या मध्य लोक की अग्नि हो। तो भगवान सर्वज्ञ देव के शासन में सिद्धांत माने वस्तु का सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। हर वस्तु का अपना एक सत्य होता है और जिसको सत्य पता पड़ जाए बस उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम आर्ट ऑफ लिविंग है, उसी का नाम जीवन जीने की कला है। ये सिद्धांत कोई माथा भारी करने के लिए नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति धर्म के नाम पर एंगेज होना चाहता है। व्यस्त तो दुनिया वैसे ही बहुत है, कोई किसी के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर और कोई धर्म के नाम पर। पर यहां की व्यस्तता आनंद जनित है। तो सर्वप्रथम में पहला सिद्धांत यह है कि दुनिया का हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। कोई भी हो, वो सुख प्रयोजनभूत तत्व को समझने से प्राप्त होगा। प्रयोजनभूत तत्व कौन से बताए थे सुबह मॉर्निंग में? बोलो जल्दी, मिलकर बोलिए। देव शास्त्र गुरु 6 द्रव्य 7 तत्व भेद विज्ञान और हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। अब उसमें पहला देव का निर्णय चल रहा है। देव का, हमारे देव कौन है? देखो, जैन दर्शन तो स्वतंत्रता और स्वावलंबन की बात करता है।
अज्ञानी भी देव की पूजन करता है, ज्ञानी भी देव की पूजन करता है, पर दोनों में अंतर है। अज्ञानी भय के वशीभूत होकर जिनेंद्र की पूजन करता है, डर की वजह से कि मेरा अहित ना हो जाए, कुछ मेरा बिगाड़ ना हो जाए। और ज्ञानी भक्तिवश जिनेंद्र की पूजन करता है, भक्ति और प्रेम से, क्योंकि वो समझता है कि इनके चरणों में भी ना रहूं तो कहां रहूं। सुख चाहने वाला जीव सुखी के चरणों में जाएगा। जिसको सुख चाहिए वो उसी के पास जाएगा ना, जिसके पास सुख होगा। जो स्वयं दुखी होगा वो सुख कैसे देगा? जो स्वयं भयभीत होगा वो भय कैसे दूर करेगा? पहले में पहला निर्णय कि हमारे देव कौन है। तो प्रातःकाल शॉर्ट परिभाषा में हमने देखा था कि जो जिनके घाती कर्म रहित हो गई, केवल ज्ञान और वीतरागता सहित हैं, जो आप कहोगे इसमें वीतरागता शब्द तो नहीं लिखा, आदि लिखा है ना, केवल ज्ञान आदि। 34 अतिशय संयुक्त हैं, आवा अरहंत होए छे, ऐसे अरहंत कहलाते हैं। अब वो 34 अतिशय कौन से होते हैं उसकी चर्चा है। ध्यान देना, अरहंत के मुख्य गुण तो 4 ही हैं जो सदा रहेंगे, बाकी सब पुण्य का वैभव कहलाता है। अरहंत के 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 उनके आत्मिक गुण, ये कुल मिलाकर 46 गुण कहलाते हैं। 46 में 4 गुण उनके सदा रहने वाले होते हैं और वही उनके वास्तविक गुण कहलाते हैं। जो 4 गुण हैं कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये सब रियल में सिद्ध होने के बाद भी उनमें रहेंगे। बाकी 42 पुण्य का वैभव है जो कि समय पाकर प्रलय को प्राप्त हो जाता है। ये भी क्या आश्चर्य है, जब अरहंत हैं तब 46 गुण हैं, जब सिद्ध बने, बड़े बने तो गुण और कम हो गए, 8 रह गए, क्योंकि अब प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं बचा, दिखावट सारी खत्म हो गई। तो 34 अतिशय कौन से हैं, आज के पीरियड में हम वो चर्चा करेंगे। यद्यपि ये 34 अतिशय शरीर से संबंधित हैं, संयोगों से संबंधित हैं, तथापि यदि ये ना हो तो अरहंत का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अरहंत कहो या सच्चे देव कहो, उनका स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जन्म के 10 अतिशय होते हैं। अभी आपने प्रतिष्ठा की, बाल तीर्थंकर की अपन ने चर्चा करी थी। तो उस फिर से सुनना, सच्चे अरहंत तो 13वें गुण स्थान में होते हैं जब भगवान बनते हैं, यानी जब सर्वज्ञ और वीतरागी बन जाते हैं। लेकिन जन्म में, जन्म से ही बने नहीं हैं, तो भी बालपने में बनने वाले अरहंत में ये अतिशय होते हैं और इनको भी अरहंत का अतिशय कहा जाता है। सबसे पहला मल मूत्र नो अभाव। जो बाल तीर्थंकर होते हैं, फिर से सुनना, बिल्कुल आप ये समझना ही नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ पढ़ा रहे हैं। आप ये समझना हम बैठकर जिनवाणी की गोद में ये समझ रहे हैं कि अरहंत भगवान हमारे कैसे होते हैं, जिनकी हमने प्रातःकाल जिन मंदिर में पूजन करी, वो अरहंत भगवान हमारे कैसे होते हैं ये समझ रहे हैं हम। वो यद्यपि
भगवान पूजने योग्य 13वें गुण स्थान में बनेंगे जब वो पूर्ण रूप से सर्वज्ञ बन जाएंगे और वीतरागी हो जाएंगे। तथापि जन्म से ही उनके शरीर में ये विशेषताएं होती हैं। पर ये याद रखना, ये सभी अरहंतों में नहीं होती। कौन से अरहंतों में की चर्चा है? ये तीर्थंकर अरहंत। कुछ अरहंत ऐसे होते हैं कि जो जन्म के बाद मालूम पड़ता है कि अरहंत बनेंगे, उससे पहले वो हम तुम जैसे सामान्य प्राणी हैं। कोई भी अरहंत हो सकता है, लेकिन कुछ अरहंत तीर्थंकर अरहंत कहलाते हैं, जिनका पहले से वो ऐसा एक विशेष पुण्य कर्म लेकर आते हैं जिसके कारण उनमें ये अतिशय पाए जाते हैं। इसलिए सामान्य अरहंत और तीर्थंकर अरहंत, इनके आंतरिक गुणों में अंतर नहीं है, लेकिन इनके बाह्य गुणों में अंतर है। सामान्य अरहंत में ये गुण नहीं पाए जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पूछ सकते हैं आप किसी को, कोई बीच में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य अरहंत का मतलब ये है और भी बहुत भगवान बने ना अलग अलग। जैसे आपने देखा गुजरात से पालीताना से अपने शत्रुंजय पर्वत से युधिष्ठिर मोक्ष गए, अर्जुन मोक्ष गए, तीन पांडव मोक्ष गए। वो सामान्य केवली थे, उनके ये विशेषताएं नहीं थी। ये बात चल रही है तीर्थंकर अरहंत की, जिनकी हम जिन मंदिर में प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, उन अरहंत की चर्चा है। मल मूत्र नो अभाव, जन्म से ही जो बाल तीर्थंकर होने वाले होते हैं उनके मल मूत्र नहीं होता। वो आप कहोगे अब जब मल मूत्र नहीं होता तो जो खाते हैं वो कहां जाता है? कि उनका जो भोजन होता है वो हमारा तुम्हारा जैसा नहीं होता। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो देवगण बचपन में ही उनके अंगूठे में अमृत लगा देते हैं, एक अंगूठे में अमृत पुष्ट कर देते हैं और उस अंगूठे को चूस कर वो बड़े हो जाते हैं अमृत से। इसलिए मध्य लोक का भोजन वो ग्रहण ही नहीं करते, हल्के से अमृत से वो पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ना उनको आहार होता, आहार भी होता है तो कैसा होता है? अमृतमयी। बीच में और भी बहुत बातें आएंगी जो इसमें नहीं लिखी हैं। बालपन में उनके जो वस्त्र होते हैं, जब वो अरहंत बन गए तब तो वस्त्र होते ही नहीं है। तब तो जब वीतरागी हो गए तन पर एक धागा नहीं होता, लेकिन उससे पहले तो वस्त्र होते हैं। गृहस्थावस्था में भी वस्त्र होते हैं, बालपन में भी वस्त्र होते हैं। तो उनके वस्त्र मध्यलोक के नहीं होते। स्वर्ग से देवगण प्रतिदिन स्वर्ग में मानस स्तंभ हैं और उन मानस स्तंभों में अकृत्रिम वस्त्र रहते हैं जो वहां के विक्रिया से स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो वहां से वो लेकर आते हैं। आगे आ जाइए ना, आगे जगह है, इधर आ जाओ, आगे आकर बैठ सकते हो, इधर आगे आगे आ जाइए। आगे आकर सुनना ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक। वो वस्त्र को लेकर आते हैं प्रतिदिन देवगण, और बाल तीर्थंकर उन वस्त्रों को धारण करते हैं। माने वो बाल तीर्थंकर का इतना पुण्य का उदय होता है, उनके संयोगों की चिंता देवगण करते। ये कब पहनेंगे, कब क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, उसकी चिंता उनको नहीं होती। उनकी चिंता किनको होती है? देवों को। तो मेरे को लगा आखिर ऐसा क्या जादू है तीर्थंकर अरहंत में, कि तीर्थंकर अरहंत में नहीं, जो आत्मा की आराधना करते हैं उनके संयोगों की व्यवस्था ऊर्ध्वलोक में होती है। संयोगों की उनको चिंता की आवश्यकता नहीं। ये आत्मा आराधना का जादू है, ये तीर्थंकर का जादू नहीं, आत्मा आराधना का जादू है। दूसरा, पर सेवानो अभाव। पर सेवा माने पसीना। हाँ, पसीना।
उनके पसीना नहीं आता, जो शरीर से पानी निकलता है ना हमारे तुम्हारे महल, वो उनके बालपन से ही नहीं होता। जरा कल्पना करो, यदि तीर्थंकर को पसीना आए तो फिर इंद्र पहुंचेंगे अंगूछा लेकर, शोभा देगा क्या? उनका तो गुलाब जैसा खिला हुआ शरीर होता है, पसीने का कोई काम नहीं उनका, बाल तीर्थंकर के। और अभी तो ऐसा हो गया कि कहीं नीचे बेसमेंट में या गुफा में प्रतिमा रखी हो और प्रतिमा के ऊपर जल के कण आ जाएं तो लोग हल्ला मचा देते भगवान को पसीना आ गया, और लोग उसको अतिशय मानने लगते हैं। पसीना आना अतिशय है या उपसर्ग है? तो अभी उसको यही नहीं पता कि ये तो उपसर्ग है, ये अतिशय कैसे हो सकता है। और धोणु लोही, धोणु लोही माने क्या? सफेद रंग का रक्त, बालपन से हमारा तुम्हारा रक्त लाल रंग का होता है, और जो बाल तीर्थंकर होते हैं उनका जो रक्त है बाल से लेकर फिर तीर्थंकर तक श्वेत वर्ण का रक्त होता है। आपको याद हो यदि, तो जब प्रतिष्ठा में जन्म कल्याणक की जो सभा थी उसमें तीर्थंकर के बाल तीर्थंकर के स्वरूप का वर्णन था, और इन एक एक गुण को अमूर्तिक गुण से जोड़ा था कि भगवान का जो रक्त है उस श्वेत वर्ण का इसलिए है क्योंकि उनके चित्त में किसी के प्रति कसाय नहीं है, उनका अंतरंग भी धवल है और बहिरंग भी धवल है एकदम। पसीना को किससे जोड़ा था? पसीना को कि जिन्होंने पूर्व जन्म में निर्मल जिनेंद्र का यश गाया है उनके देह से पसीना नहीं आता, ग्रंथों में आया वर्णन। जो महापुरुषों का यश गाते हैं, जिनेंद्र का यश गाते हैं, उनको उसी जन्म में या अगले जन्म में पसीना का अभाव हो जाता है। ये दुर्गंध का प्रतीक है ना पसीना, उनको फिर पसीना नहीं आता है। सम चतुरस संस्थान, मिलकर बोलते रहना। चौथे नंबर का क्या है? रात्रि के पीरियड में सुनूंगा 34। हाँ बोलो। अगर तीर्थंकरों को जन्म से ही आहार नहीं है, हाँ, तो हम मुनिवरों को आहार दान कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा है। ये प्रश्न बाद में उठना चाहिए था, पहले ही उठ गया। धन्यवाद प्रश्न के लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिन्होंने प्रश्न किया है लॉजिक लगाया है। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं हमारे। हाँ सुनिए, तीर्थंकरों को बचपन में हमारा तुम्हारा आहार ग्रहण नहीं करते, केवल अमृत जो होता है उसे पुष्ट करते हैं, लेकिन मुनि बन जाने के बाद उद्दिष्ट आहार ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वो अंगूठे के आहार को नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये, तीर्थंकरों को मुनि अवस्था में भी भूख नहीं सताती। हाँ, जगत जन को आहार की विधि बताने के लिए आहार लेने जाते हैं। अरे कुछ समझ में आया या नहीं आया? यदि तीर्थंकर मुनि अवस्था में आहार न लें तो ऐसा नहीं है कि मुरझाए हुए पत्ते की तरह देह छूट जाएगा उनका। उनका तो शरीर वैसे ही अद्भुत है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथापि जगत जन को आहार की विधि बताने के लिए आहार लेने जाते हैं। और आप पूरे ग्रंथों में पढ़कर देख लें, पूरी जिनवाणी में तीर्थंकरों के केवल एक आहार की विधि मिलती है। 24 तीर्थंकरों में, माने आयु कितनी भी लंबी हो, केवल एक आहार की चर्चा आई है। एक बार वो आहार लेने गए, एक बार पारणा हुई। केवल महावीर भगवान का एक्सेप्शन मिलता है। महावीर भगवान की 2 पारणा की चर्चा मिलती है। एक प्रथम पारणा 3रे दिन हुई थी और दूसरी चंदनवाला के द्वारा हुई थी। बाकी पूरे ग्रंथों में किसी भी तीर्थंकर की 2 पारणा की चर्चा नहीं मिलती। आप देख लेना। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए उनके अमृत है तो मुनिराज को, और
कर्णन योग के हिसाब से हल्की भूख उनको भी लगती है, तो वो अंगूठा थोड़ी चूस सकते हैं मुनिराज, जो अमृत है उसमें। इसलिए वो अमृत को सेवन कर ही नहीं सकते, इसलिए विधि लेकर आहार लेने जाते हैं। और एक बात, तीर्थंकर के हाथ में आया हुआ सामान्य आहार भी नियम से वो अमृतमयी हो जाता है, ये भी ग्रंथों में लिखा। तीर्थंकर के हाथ से स्पर्श करते ही सामान्य आहार देवमयी अमृतमयी दिव्य बन जाता है। यह है, समाधान हुआ होगा डॉक्टर साहब का। आप लोगों का हुआ या नहीं हुआ? बोलो। आपका हो गया तो और सबका हो जाएगा। यह है, एक एक के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे। आगे, समचतुर संस्थान का अर्थ क्या है? ऊपर से नीचे एक सरीखे होते हैं। जैन दर्शन में 6 तरह के संस्थान की चर्चा मिलती है, से 6 तरह की। तो समचतुर संस्थान का अर्थ है, ऐसा नहीं है कि पेट बड़ा है, ये नहीं है कि छाती ज्यादा चौड़ी है, ये नहीं है कि हाथ पैर बहुत लंबे पतले हो रहे हैं और बाकी शरीर पुष्ट है। ऊपर से नीचे जैसे सुंदर दिख सकते हैं इतना सुंदर देह होता है। समचतुर संस्थान का अर्थ है अत्यंत सुंदरता, ऊपर से नीचे एक सरीखे। किसी किसी के क्या होता है, चेहरा तो पतला है और हाथ पैर ऐसे हो रहे बिल्कुल क्रेन जैसे। किसी किसी के तो वो तीर्थंकर में शोभा नहीं देंगे, तो उनके तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है, तो ऊपर से नीचे तक एक सरीखा शरीर होता है। 6 संस्थानों में पहले 3 संस्थान शुभ कहलाते हैं। एक कहलाता है वज्र वृषभ नारा सहनन, आगे सहनन की चर्चा आगे आएगी, संस्थान है। एक होता है छाती चौड़ी पेट पतला, एक होता है पेट चौड़ा और छाती पतली, यह अशुभ कहलाता है। तीर्थंकर के तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा, कोई वो वर्जिश नहीं करते, कोई वो योगा नहीं करते, उनके कर्म का उदय ही इस तरह का होता है। कहां गए हमारे हरकचंद जी जैसे? कहां है अपने एक्कू पंचर वाले, क्या नाम है? अरे बेटे तो सामने रमेश, हाँ रमेश भाई, सॉरी रमेश भाई। ऊपर से नीचे तक एक सरीखे। इसलिए जो प्रतिमा बनती है ना, अपनी प्रतिमाएं होती हैं, इनका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपने देखा होगा जिन बिंब जब विराजमान होती है तो जिन बिंब के प्रमाण होता है, उसी प्रमाण में जिन बिंब बनती है। ग्रंथों में लिखा है यदि जिन बिंब यदि समान आकार की नहीं है तो समाज के लिए अशुभ होती है। तीर्थंकर की प्रतिमा जैसी होनी चाहिए वैसी ही शोभा देती है, ऊपर से नीचे तक एक सरीखी। इसको कहते हैं समचतुर संस्थान, चारों ओर से समान आकार। आगे, वज्र वृषभ नाराच सहनन, मिलकर बोलो, क्या कहा? ये क्या है बाबा? सहनन कहते शरीर के बल को, मजबूती, शक्ति। तो ये भी कर्णन योग के हिसाब से 6 तरह का होता है। अब मैं यदि पूरे आपको भेद पढ़ाऊंगा तो समझ लो यही नहीं हो पाएगा एक, तो इसलिए हम अकेला तीर्थंकरों का पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें 3 चीजें, वज्र वृषभ माने वृषभ नाराज। तो हमारे शरीर में 3 चीज होती हैं, हड्डी और नस और जोड़। क्या कहा? 3, हड्डी और अंदर जोड़ होती है, कीलियां ठुकी हैं अंदर, कीलियां इनके अंदर, और नस। तो जिनकी हड्डी, कीली और नस तीनों वज्र की होती हैं, उन्हें वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं वज्र वृषभ में भी, वज्र वृषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन। हाँ, वो एक ही बात है। तो जहां तो इधर तीर्थंकरों की तीनों चीज ही वज्र की होती है। वज्र माने क्या होता है?
वज्र पूरे विश्व का सबसे कठोर धातु होती है और इतना बल होता है। बाल तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, यदि जोर से पैर धरती पर मार दें तो पाताल में छेद हो जाए, इतना बल होता है बाल तीर्थंकर में। सारे मतलब तीनों लोक के देवता एक तरफ, तीनों लोक के देवता एक तरफ, और बाल तीर्थंकर के रोम का बल एक तरफ, एक रोम का बल, इतना बाल तीर्थंकर के बल होता है। लेकिन ये अभी केवल ज्ञान होने वाले बल की बात नहीं चल रही, ये बाल तीर्थंकर के शरीर के बल की बात चल रही है। बल अनंत और कषाय शून्य, एकदम शांत, कभी बल का प्रयोग नहीं करते। ये भी देखो कुदरत की कैसी व्यवस्था है, जिनको बल दिया उनको कसाय नहीं दी कुदरत ने, और जिनको कसाय दी उनको बल नहीं दिया। यदि बाल तीर्थंकर में कसाय के साथ बल के साथ कसाय भी होती तो धरती पे जीना मुश्किल हो जाता दूसरों का, तो धरती का चूरन बना के चाट जाए। लेकिन इतना बल होता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों में एक जादू और है, वो क्या है कि सातवें नरक जाने की शक्ति भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले को होती है, और मोक्ष जाने की शक्ति भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले को होती है। जिसको वज्र वृषभ नाराज सहनन है वही मोक्ष जाने की शक्ति रखता है, और जिसको वज्र वृषभ नाराज सहनन है वही सातवें नरक जाने की शक्ति रखता है। माने सातवां नरक जिसके वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है वो सातवें नरक नहीं जा सकता है, उसको इस जाति की कसाई नहीं होगी। स्त्रियों को कभी वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होता, चाहे चौथे काल की स्त्रियां हो। इसलिए स्त्रियां अधिकतम पाप भी करें तो छठे नरक से नीचे नहीं जाती। त्रियंचों में अकेले एक्सेप्शन एक त्रियंच है जो मात्र सातवें नरक जाता है, जिसको महामच्छ कहते हैं। इसके सिवा कोई भी त्रियंच सातवें नरक नहीं जाता। यहां तो तीर्थंकरों की चर्चा चल रही है। ये इतना बल होता है। और समझाने की दृष्टि से कहें, मैंने कई बार यहां समझाया भी है आपको कि एक चक्रवर्ती से असंख्यात गुना बल एक व्यंतर में होता है। अभी नहीं आया होगा समझ में। 10,000 चक्रवर्तियों का बल एक व्यंतर में होता है। व्यंतर देव में कहते ना इनके सर में भूत आ गए, उस भूत में इतना बल होता है। 10,000 चक्रवर्ती का बल सामान्य कथन है, और उससे असंख्यात गुणा बल भवनत्रिक देव में होता है। उससे असंख्यात गुणा बल ज्योतिष देव में होता है। उससे असंख्यात गुणा बल सौधर्म इंद्र की इंद्राणी में होता है। रत्नों को मैदा की तरह उंगली से पीस दे ऐसा। उससे असंख्यात गुना बल इंद्राणी से असंख्यात गुना बल इंद्र में होता है, सौधर्म इंद्र में। सौधर्म इंद्र से असंख्यात गुना बल 16वें स्वर्ग के देव में होता है। 16वें स्वर्ग के देव से ज्यादा अनंत गुना बल सर्वार सिद्धि के देव में होता है। और इन सारे देवों के बल से अनंत गुना बल बाल तीर्थंकर में होता है। कल्पना नहीं कर सकती। सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। इसको कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन। अभी तो ऐसा है, हमारा जन्म इस काल में हुआ है, हमको ऐसा लगता है ये सारी बातें कल्पना है। कल्पना न थी, ये प्रमाण ग्रंथ में आया है, भगवान ने लिखा है, आचार्य भगवंतों ने गूंथा है उसको। एक एक बात सत्य है, परम सत्य। वज्र वृषभ नाराज सहनन। आगे सुंदर रूप। सुंदर रूप बाल तीर्थंकर सुंदर ही तो शोभा देंगे। जो जिनके महापुण्य का उदय है महासुंदर होते हैं। समझ लो पूरे तीनों लोक में सबसे सुंदर पुरुष यदि कोई हो तो कामदेव कहलाता है। तो
हजारों कामदेव बाल तीर्थंकर के रूप के आगे पानी भरे, इतना सुंदर रूप होता है। भक्तांबर स्तोत्र में आया कि हे प्रभु, इस तीनों लोक में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। आपको वो याद आ रहा है क्या छंद? नहीं नहीं नहीं, वो क्यों नहीं है आपसे ज्यादा सुंदर रूप? क्योंकि धरती पर वो परमाणु उतने ही थे जिससे आपका रूप बन गया। वो परमाणु उतने ही थे जिससे आपका रूप बन गया। बोलो बोलो। भक्तांबर स्तोत्र याद है नहीं है आपको? भक्तांबर स्तोत्र पूरा किसको याद है? हाथ उठाएगा पूरी सभा में। बस बहन जी को याद है। एक बार कभी समय मिलेगा तो मैं भक्तांबर स्तोत्र का भी शिविर लगाता हूं केवल, और वो 4-5 दिन का कोर्स होता है। उसमें अभी हमने वहां कुछ दिन पहले ग्वालियर में लगाया था। 150 बहनों ने पूरा याद किया 5 दिन में, और पूरा अर्थ सहित। अपना समझ लो, दिगंबर श्वेतांबर सबको मान्य है वो भक्तांबर स्तोत्र। मान तुंग आचार्य ने लिखा है, उसमें लिखी ये वाली लाइन, हे प्रभु, तीनों लोक में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, क्योंकि धरती पर जितने सुंदर परमाणु थे उनसे आपका रूप बन गया। और साथ में ये भी लिखा, हे प्रभु, आश्चर्य है, सारी दुनिया आपके रूप पर मोहित है और आप अपनी आत्मा के रूप पर मोहित हैं। वो आप अपने ऊपर मोहित है। ऐसा सुंदर रूप होता है उनका। सुंदर रूप इतना होता है कि स्वर्ग के देव देवियां उनके चारों तरफ मंडराते ही रहते हैं, उनको देखते ही रहते हैं। अहो कितना सुंदर रूप है। ये बाल तीर्थंकर की चर्चा चल रही है। जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं तब तो करोड़ों सूर्य की प्रभा उनके शरीर में समा जाती है। करोड़ों सूर्य की प्रभा तीर्थंकर में। ये तो बालपने की बात चल रही है। अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर शरीर होता है। सुगंधी शरीर, शरीर में सुगंध आती रहती है धीमी धीमी। बड़ा बड़ा ग्रंथों में बड़ा सुंदर निरूपण किया है उनका। वो तो चारों तरफ देव रहते वरना भौरे जीने ना दे। वो इतनी सुगंधित शरीर होता है कि धरती के सारे भौरे उनकी तरफ मंडराने लगे। बहुत सुगंधित शरीर। वो तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है। चंदन जैसा शरीर होता है। उत्तम भला लक्षण, इसको ये भी कहा है 1008 शुभ लक्षण। बाल तीर्थंकर के शरीर में गदा, स्वस्तिक, ऐसे पूरे शरीर के अंदर शुभ लक्षण पाए जाते हैं। आप देखा होगा जो प्रतिमाएं बनती है ना, तो कुछ चिन्ह हाथ पर, ये प्रतिमा शिल्पकार जो होते हैं, कुछ हाथ पर कुछ पैरों में उन चिन्हों का निर्माण करते हैं बाल तीर्थंकर के। और अनंत बल, यद्यपि जो वज्र वृषभ नाराज सेहनन में गर्भित हो गया, सेहनन में अंदर की शक्ति बताई है और बल में बाहर की शक्ति बताई है। वही बात है। महावीर भगवान के अब ऐसा आता है, पारसनाथ की रक्षा करी किसने? धरणेंद्र ने। भाई साहब, उन्होंने किसी ने रक्षा नहीं करी। उनमें तो इतना बल होता है कि कोई उनके देह का भी बाल बांका नहीं कर सकता। बालपनी में ही इतना बल है। सत्य तो यह है कि तीर्थंकर पर कोई उपसर्ग ही नहीं कर सकता, पर लोगों के दिमाग में ऐसी घटनाएं बैठ गई हैं। करे क्या, काल ऐसा है। प्रतिमाएं ऐसी बनाने लगे लोग। 7 फण के पारसनाथ, 108 फण के पारसनाथ, 1008 के पारसनाथ। पारसनाथ की महिमा कम आ रही है, सांपों की महिमा ज्यादा आ रही है। और इसको व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये देखो सर्प भगवान की रक्षा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बल इतना है, प्रभाव इतना है। ये तो बालपने की बात है कि तीनों लोक के शत्रु मिलकर बाल तीर्थंकर पर उपसर्ग करें तो उनका बाल बांका नहीं कर सकते। मुनि अवस्था की तो बात ही क्या है।
उपसर्ग उनके देह को टच भी नहीं कर सकता। इतना बल होता है, यदि भौएं तिरछी कर दें, भौएं तिरछी कर दें तो मनुष्य लोक में टकराए जाकर देवताएं थरथर कांपे, लेकिन कसाय नहीं होती इस जाति की। क्योंकि शेर चूहे पे आक्रमण करे तो इसमें शेर लज्जित होगा, चूहा लज्जित नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? एक घटना बता रहा हूं आपको मजेदार। जब नेमिनाथ गृहस्थ अवस्था में थे, नेमिनाथ, तो नेमिनाथ और कृष्ण भाई भाई थे। तो कृष्ण जो थे वो सबसे छोटे के पुत्र थे, वासुदेव के, और जो नेमिनाथ थे वो समुद्र विजय के पुत्र थे। माने श्री कृष्ण नेमिनाथ के चाचा के बेटे थे, चचेरे भाई। समझ में आ गया? और नेमिनाथ श्री कृष्ण के ताऊ के बेटे थे, दोनों भाई कहलाए। अब तीर्थंकरों के महापुण्य का उदय होता है। श्री कृष्ण के ढेरों रानियां थी, वो सब जल कीड़ा करने गए और भाभियां जबरदस्ती श्री कृष्ण उनको नेमिनाथ को भी ले गई साथ में, चलो हमारे साथ। अब वो तद्भव मोक्षगामियों का कुल, नारायण, बलभद्र, महाभद्र, धरती के स्वामी, द्वारिका नगरी, और सरोवर में जल कीड़ा कर रहे हैं। सरोवर में, जब सरोवर में जल कीड़ा करते, अब तीर्थंकरों की तो इस जाति की कसाई होती नहीं, वो तो सरोवर में ऐसे बैठ गए जैसे ध्यान लगा रहे हो शांति से। तो भावियां उन पर जल ऐसे डालने लगी, वो जैसे तैसे बाहर निकले। और इसके बाद जो उनके वस्त्र थे, वस्त्र भी देवो पुनीत थे, उनको क्या कमी है उनकी सेवा करने वालों की। कथाओं में तो व्यंग लिखा रहता है। तो बाद में नेमिनाथ ने सत्यभामा भाभी से कहा, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, रुक्मणी सत्यभामा, ये मेरे वस्त्र निचोड़ देना। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने व्यंग में कहा श्री कृष्ण की रानी ने, यदि वस्त्र निचड़वाने हैं तो शादी करवा लो किसी से। मैं नारायण की पत्नी हूं, मैं किसी के वस्त्र नहीं निचोड़ती। तीर्थंकरों को तो कभी किसी को अभिमान भी नहीं होता, ना किसी पे क्रोध होता, लेकिन नेमिनाथ को हल्का सा स्वाभिमान जाग गया। थे तो अभी गृहस्थी ना, अभी कसायों का अभाव नहीं हुआ। तो घर जाकर एक शिला होती है बहुत बड़ी, जिसे नारायण ही उठा सकते हैं। तो नेमिनाथ ने उसे ऊपर उठा लिया और नाग सैया पे चढ़ के शंख फूंक दिया। ये सब कर्णन युग में कथाएं आती हैं। इससे पूरी धरती डोल उठी और कृष्ण को समझ में आ गया कि पूरी घटना क्या है। लोगों ने क्षमा मांगी उनसे जाके, महाराज क्षमा करो। तभी उसी समय श्री कृष्ण को यह चिंता हो गई कि यदि इन्होंने दीक्षा नहीं ली तो राजा ये बनेंगे, यदि इन्होंने दीक्षा नहीं ली तो राजा नेमिनाथ बनेंगे। मैं नारायण होते हुए भी मुझे कौन पूछेगा। इसलिए विवाह का सारा षड्यंत्र रचाया और विवाह में जानबूझकर पशु बंधवाई। ये लिखा है हरिवंश पुराण के अंदर। लेकिन तीर्थंकरों में तो बहुत बल होता है, बड़ा भारी बल होता है, लेकिन वो बल का प्रयोग किसी के भी मान भंग करने के लिए नहीं करते। वो बल का प्रयोग किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं करते। वो बल का प्रयोग अपने को उत्तम दिखाने के लिए नहीं करते। और मधुर वचन ही जरा समझने का है। बाल तीर्थंकर प्राण जाने की भी कीमत पर ग्रस्त अवस्था में भी कभी कठोर नहीं बोलते, किसी को मीठा ही बोलते हैं। मैं तो, चूंकि हम तो स्टूडेंटों को भी पढ़ाते हैं, शास्त्रीय विद्वान भी तैयार होते हैं हमारे यहाँ मुमुक्षु आश्रम में। हर वर्ष 2 विद्यालय चलते हैं हमारे यहाँ, तो वहां से विद्वान बन के निकलते हैं काफी विद्यार्थी। तो हम तो उनको ये बोलते हैं कि भाई सत्य के नाम पर कठोर मत बोलना। जब हमारे तीर्थंकर ही कठोर नहीं बोलते, ये जमाने की बात छोड़ो, कोई आपकी बात माने या नहीं माने, लेकिन आप अपना मिठास क्यों छोड़ते हो। कभी भी सत्य का छल ग्रहण करके कड़वे मत बनना। सत्य तो मीठा ही होता है,
सत्य तो सुंदर ही होता है। ये तीर्थंकर घर में भी बहुत मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, पुराणों में लिखा उनसे बातें करने के लिए जानबूझकर नौकर चाकर देव देवियां उनको बार बार प्रणाम करती हैं। प्रभु प्रणाम, प्रभु कुछ बोलो, प्रभु कुछ बोलो। और प्रभु तो चुप रहते, ज्यादा बोलती नहीं। बोलते हैं तो मधुर होकर थोड़ा सा वचन बोल दे तो बोल दे, नहीं तो नहीं बोलते। बाल तीर्थंकर अथवा ग्रस्त तीर्थंकर, राजकुमार तीर्थंकर महलों में ऐसे रहते हैं जैसे नहीं रह रहे हो। लिखा जैसे कोई स्फटिक मणि की छाया शांत रूप से निवास करती हो, ऐसा रहते हैं। उनको किसी को उपदेश देने का भाव भी नहीं आता। ऐसा नहीं है वो 24 घंटे सबको उपदेश देते रहे। ये नियम है, जो ग्रस्त अवस्था में ज्यादा उपदेश देता हो उसकी कीमत नहीं रहती। अपने घर में बाल तीर्थंकर या राजकुमार तीर्थंकर नौकर चाकरों को, देव देवियों को इकट्ठा कर ले, फिर कहें कि लो सुनो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बोलते ही नहीं जाता। मुनि अवस्था में तो बोलते ही नहीं, बाल अवस्था में कदाचित बोले तो मीठा ही बोलते हैं। मीठेपन का अनुसरण मत छोड़ना, याद रखना तीनों लोक भी तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो भी अपनी मधुरता मत छोड़ना। यदि मधुरता छोड़ दी तो तुम्हारा सत्य लज्जित होगा, और यदि हम मधुर बने रहे तो एक ना एक दिन तीनों लोग तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। ये बाल तीर्थंकर से सीखने जैसी चीज है। ये हुए जन्म के 10 अतिशय। जरा रिपीट करेंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, मधुर वचन, मीठा बोलती है। अब ये बालपन में गुण हैं तो ग्रस्त अवस्था में भी रहते हैं। जब वो राजा बनते तब भी रहते हैं, और राजकुमार होते हैं तब भी उनके अंदर ये गुण रहते हैं। कुछ और बातें भी है। ग्रस्त अवस्था में भी तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते। आप कहोगे किसी को, माता पिता को भी नमस्कार नहीं करते? कि हाँ, नहीं करते, वो उत्कृष्ट द्रव्य होते हैं। अब आप कहोगे यदि मान लो जो तीर्थंकर हैं वहां कहीं मुनि आ जाएं तो उनको नमस्कार करते या नहीं करते? कि जीवन में कभी भी जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तीर्थंकर के आगे किसी मुनि के आने का समागम प्राप्त होता ही नहीं है। ये नियम है। क्यों नहीं होता? जिस प्रकार आकाश में कभी 2 सूर्य एक साथ नहीं होते, ऐसी 2 समान पुण्य वाले जीव कभी एक साथ एकत्रित नहीं होते। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और जब बन गया तो कि बनेगा ही नहीं समागम, संभव ही नहीं है। एक बार की सच्ची घटना है कि 2 मुनिराज थे, एक का नाम था संजय, एक का नाम था विजय। ग्रंथों में आती है कथा। उनको किसी सूक्ष्म विषय में संशय पैदा हुआ। उस समय बाल तीर्थंकर महावीर का जन्म हो चुका था और वो रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे। तो जब उनके मन में प्रश्न हुआ, ये प्रश्न का समाधान तो महावीर दे सकते हैं वर्धमान, चलो हम तो कुंडलपुर से ऊपर से जा रहे हैं, नीचे चलकर भगवान वर्धमान, बालक वर्धमान से जवाब पूछ लेते हैं। तब दोनों के मन में उत्पन्न हुआ कि वो तो तीर्थंकर के जीव हैं और वो हमको नमस्कार कर नहीं सकते, और हम एक ग्रस्त जीव से कैसे प्रश्न पूछेंगे, उससे जिन शासन की मर्यादा टूटेगी। तो उन्होंने जैसे ही बाल तीर्थंकर का नाम स्मरण किया वैसे ही उनके संशय का समाधान हो गया, मिलने का अवसर ही नहीं मिला। तो उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। दोनों मुनिराजों ने, हे प्रभु
आपके नाम स्मरण से संशय दूर हो जाता है। आपके मिलन हो तो केवल ज्ञान हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए उनका नाम सन्मति रखा गया। तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में भी किसी को नमस्कार नहीं करते, उत्कृष्ट द्रव्य होते हैं। माता पिता को भी नमस्कार नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उद्दंड होते हैं, वो द्रव्य ही उत्कृष्ट है, वो पद ही उत्कृष्ट है। वो किसको नमस्कार करें, वो तो गुरुओं के गुरु है, तीनों लोकों में उत्कृष्ट द्रव्य है। अब जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, और सुनना, मुनि अवस्था में किसी को उपदेश नहीं देते, मुनि होते ही मौन धारण कर लेते हैं सारी जिंदगी, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होते तब तक मुंह से नहीं बोलते। केवल ज्ञान होने पर भी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, इच्छा तो रहती ही नहीं है उनको। जब केवल ज्ञान होता है तो 10 अतिशय होते हैं। सबसे पहले में पहलो उपसर्ग नो अभाव। मिलकर बोलिए, क्या कहा? सबसे पहला। और हमें उपसर्ग वाले भगवान ही पसंद आते हैं। उपसर्ग का अभाव। इसलिए जैसे अपने यहां बेल वाली प्रतिमा बाहुबली की लगी, तो खरेखर देखा जाए तो बाहुबली मुनींद्र है। केवल ज्ञान, और हमारे यहां तो मुनि अवस्था भी पूज्य है, इसलिए पूजन में दिक्कत नहीं है। पारसनाथ पे यदि फण है तो खरेखर देखा जाए रियली फैक्ट तो यह है, रियली फैक्ट कि वो अरहंत अवस्था की प्रतिमा नहीं हो सकती। और देश में परंपरा ही ऐसी चल रही है कि कोई मानने को तैयार नहीं। ये तो गुरुदेव श्री ने प्रथम बार बिना फण की प्रतिमा स्थापित करवाना शुरू कराया। यदि पार्श्वनाथ भगवान की करते हो तो भगवान पे तो फण कैसे हो सकते हैं? 3 लोक के नाथ के आगे एक सामान्य सा सर्प सर पे लगा रहे तो वो कैसे संभव है? उपसर्ग का अभाव, उपसर्ग होता ही नहीं है, संभव नहीं। अरे उन पर छोड़ो, सामान्य से पुण्यशाली जीव पर उपसर्ग नहीं होता। जिनके तीनों लोक के जीव सेवा करते हो उन पर उपसर्ग कैसे हो सकता है? आप कहोगे मानो या मत मानो, पारसनाथ पे तो हुआ ही था ना। पारसनाथ मुनि पर हुआ, पारसनाथ भगवान पर नहीं हुआ। क्या कहा? मुनिराज पारसनाथ पर हुआ, वो भी उपसर्ग ने देह को टच भी नहीं किया। वो तो पारसनाथ के ज्ञान का मनोरंजन था, वो उपसर्ग तो ग्रंथों में आता है, एक काव्य आता है, तुम पर निर्जन बन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी, पर कठिन तपस्या के आगे चल सकी न सठ की मनमानी। ये भी आश्चर्य देखो, ये उपसर्ग करने वाला कौन? 9 भव पूर्व का सगा भाई, 9 भव पूर्व का सगा भाई। और जिस पारसनाथ की मम्मी के पिता, नहीं आया समझ में? किस किस के आया समझ में? महिपाल थे नाना, सगे नाना। ये जितने भी उपसर्ग होते हैं सगे संबंधियों से ही होते हैं। आप इतिहास उठा के देखो, पुराण उठाकर देखो। यदि मुझे ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी तो मेरे मित्र से होगी। मुझे ईर्ष्या होगी तो बिल क्लिंटन से नहीं होगी, मुझे कोई अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं होगी। इतिहास उठाकर देखो, पुराण उठाकर देखो। यदि किसी ने उपसर्ग किया है किसी मुनिराज पर तो पूरा भव में कहो तो उसकी मां थी, कहो तो उसके भाई थे, कहो तो उसके पिता थे, सगे। ईर्ष्याएं समान पद में चलती हैं, समान पद में। लेकिन पारसनाथ तो शीतल बने रहे। पारसनाथ में बल नहीं था क्या? पारसनाथ कायर थे क्या? हम कहते ना हम जैनी नहीं, हम कायर नहीं, हम अहिंस फला निफाले नहीं, तरह तरह की उछलते हैं, क्या बोलते हैं, जुमले तरह तरह की। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं, ये नहीं वो नहीं। पारसनाथ कायर थे क्या? पारसनाथ पे तो बल था इतना कि यदि तिरछी भौं करते तो कमठ लोक के बाहर टकराता जाकर, इतना बल था। बाल अवस्था में ही इतना बल, मुनि अवस्था की तो बात ही क्या।
लेकिन वो तो अंदर ध्यान में बैठे रहे, बच्चा है ना, बच्चा नाक पे कूदे तो बाप प्राण ले लेता क्या बालक की? नादान है, भोला है। ये तो इस काल में गुरुदेव ने सिखाया। काले झंडे दिखाने वालों को भी बोलते थे भूले हुए भगवान है। भगवान है। एक सच्ची घटना है, मेरे को किसने बताई अभी, कि कोई गुरुदेव श्री कहीं प्रवचन के लिए पधारे, और प्रवचन के लिए पधारे तो गांव के काफी लोग काले झंडा ले लेके विरोध कर रहे, वापस जाओ वापस जाओ, धूप में खड़े थे। हाँ, तो गुरुदेव ने भोले थे वो, किसी ने पूछे ये क्या कर रहे हैं? बोले साहब महाराज ये आपका विरोध करने के लिए। बोले बेचारे धूप में खड़े, इनकी व्यवस्था कराओ। हाँ, छाया में आ जाओ। इसका ऐसे जीव तीर्थंकर बनते हैं, ऐसे जीव महापुरुष बनते हैं कि अपने विरोध करने वाले पर भी करुणा जिसको आए। कौन किसका विरोध करे? सच देखा जाए तो कौन किसका विरोध करे? हम सत्य पुरुष का समर्थन करके अपनी आत्मा का समर्थन करते हैं, और हम सत्य पुरुष का विरोध करके अपनी आत्मा की विराधना करते हैं, देखा जाए तो। इसलिए विरोध भी व्यक्ति अपना ही करता है, समर्थन भी व्यक्ति अपना ही करता है। कौन किसका विरोध करे और कौन किसका समर्थन करे? उपसर्ग का अभाव होता है तीर्थंकरों पर। तीर्थंकर हो या सामान्य केवली हो, किसी भी अरहंत पर उपसर्ग नहीं होता। यहां तक कि साक्षात अरहंत को समवसरण में आप स्पर्श भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते जाकर किसी को, ऐसे चरण भी नहीं छू सकते। इस तरह से इंद्र भी नहीं छू सकता, दूर रहते हैं, अधर रहते हैं वो कमल से ऊपर। और ये जो मंदिर में जो कृत्रिम प्रतिमाएं होती हैं, इसमें मजबूरी है, क्योंकि उनके मैल को परिमार्जन के लिए अपन प्रक्षाल करते हैं। अब वो प्रक्षाल की जगह अभिषेक चल गया, और अभिषेक की जगह, यहां तो खैर अपनी शुद्ध परंपरा है आपके यहां तो सारी परंपराएं शुद्ध हैं, बहुत अद्भुत है। मैं तो सब जगह सीना चौड़ाकर बोलता हूं कि आप जाओ कच्छ प्रांत में, एक ऐसा मंदिर है कि जहां आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मरुस्थल में कमल खिला है ऐसा। तो आप सच में अरहंत, जो साक्षात अरहंत होते हैं, उनके पास निकट कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। और अभी तो लोग घंटों तक जल में बैठा के रखते हैं प्रतिमा को, और घंटों तक चलता रहता है। वो विराधना है, सच देखा जाए एक तरीके से उपसर्ग हो गया वो। और शुद्ध जल छेपण किया जाता है, बाकी चीज एक्स्ट्रा ऊपर से डालना एक तरीके से वो वीतरागता नष्ट करना जैसा हो गया। इसलिए उपसर्ग नो अभाव, अदयानो अभाव। अब इसका अर्थ क्या है? न दया न अदया। अदया माने क्रूरता, न तो क्रूरता है न उनमें दया है। यदि उनमें दया हो ना तो उनका जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि तीनों लोग के सगे संबंधी जीव हैं, किस किस को मोक्ष लेके जाएंगे साथ में। समवसरण में भी वो चल जाएगी, क्या बोलते, पक्षपात हो जाएगा। फिर तो जरा हमारी कह देना, प्रभु थोड़ा हमको नहीं, हमारे साथ बचपन में खेले थे आप, थोड़ा हमको भी, ये जीना मुश्किल हो जाएगा। और क्रूरता यदि हुई उनमें, तो सबसे पहले कहेंगे जरा कमट को पकड़ के लाना, बड़ा उचक रहा था वो, हम पर पत्थर फेंक रहा था, इंद्र को कहो अभी इसे बाहर निकाले। पारस पुराण में ऐसा लिखा कि जब उनको केवल ज्ञान हुआ, पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, तो वो संबर नाम का देव जो कमठ मरकर बना, वो पारसनाथ के चरणों में गिर गया। धन्य है प्रभु, आपने अनंत बल होकर भी मेरा प्रतिकार नहीं किया। 100 इंद्र, पूरे धरती के बलशाली जीव आपके चरणों में बैठे हैं, तो भी आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं है। धन्य है। और पारसनाथ को देखकर संबर देव को सम्यक दर्शन हो गया। तो पुराणकार ये लिखते हैं, आप पर उपसर्ग करने वाले तिर जाते हैं, तो आपके मार्ग पर चलें तो वो क्यों नहीं तिरेंगे। ये जैन शासन है, किसको कहते हैं? इसका नाम जैन शासन है।
जैन शासन की छाया भी विश्व में अन्यत्र नहीं मिलेगी। गांधी जी का और कृपालु देव का तो मालूम ही है आप सबको। गांधी जी की आत्मकथा तो स्वयं मैंने पढ़ी है, पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। वो खुद लिखते हैं, मैं पहले जैन शासन से, जैनियों से गिलानी करता था, मुझे जैन शासन की महिमा नहीं थी। जब भाई श्रीमत जी से मिला तब मुझे जैन धर्म की महिमा ख्याल में आई। जैन धर्म की, जैन शासन की महिमा ऊपर से नहीं है, जैन शासन की महिमा पुण्य से नहीं है, जैन शासन की महिमा वीतरागता से है, जैन शासन की महिमा अंदर के सद्गुणों से है। जैन शासन की महिमा, जैन धर्म जाति नहीं है, ये कोई कास्ट नहीं है, जो पालन करे वो जैनी है, कोई भी पालन करे। हमारे यहां तो नारकी भी जैनी हो सकता है, एक त्रियंची भी जैनी बन सकता है, कोई भी जैनी बन सकता है। चारों गति में जैनी होते हैं नहीं होते बोलो? चारों गति में होती। शरीर नी छाया पड़े नहीं, शरीर की छाया नहीं पड़ती। जो अभी तीर्थंकर अवस्था की चर्चा चल रही है, सच्चे देव जो अरहंत होते हैं उनकी तो छाया पड़ती नहीं है, जो देवगति के देव होते हैं इनकी भी छाया नहीं पड़ती है, ये भी नियम है। और ये तो स्फटिक मणि जैसा शरीर होता है, केवल ज्ञान हो जाने पर उनकी छाया नहीं पड़ती है शरीर की। ब्रह्मचारी राय मल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में ऐसा लिखा, जहां मंदिर बना हो, मंदिर जिनेंद्र मंदिर, उसके आसपास ग्रस्त के रहने का स्थान नहीं होना चाहिए। कहां तक? जहां तक शिखर की छाया पड़े वहां तक। क्यों? क्योंकि यदि शिखर की छाया पड़ी तो शिखर तो पूजनीय है और वहीं वो आपका भोग का स्थान है, वहां आपके पैर पड़ेंगे तो आपका पुण्य नष्ट होगा। कई लोग जिन मंदिरों में ऐसा कर देते हैं, नीचे कांच लगा देते हैं। अब वो छाया भगवान की, वेदी की प्रतिमा की छाया दर्पण में, कांच में पड़ती है और उसी में हमारे पैर पड़ेंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सब विवेक रखे जाते हैं। लेकिन जो अरहंत भगवान होते हैं, ये केवल ज्ञान होते ही उनमें ऐसा अतिशय होता है कि उनके देह की छाया नहीं पड़ती है। चार मुख देखा है, सर्वमुखी कहलाते हैं। चार मुख, जहां से भी देखो सबको ऐसा लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे, समवसरण में हमारी तरफ देख रहे। वो देख किसी की ओर नहीं रहे, वो तो नासाग्र है, किसी की ओर नहीं देख रहे। कुछ भी नहीं आता हो ना, एक स्तुति भी नहीं आती हो, मंदिर में जाओ अकेले और उस समय जाओ जब कोई ना हो और केवल भगवान की मुद्रा देखते रहो, केवल घंटों तक। आप समझ लो अनंत अनंत जन्मों के पाप घबराकर भाग जाते हैं मुद्रा देखने मात्र से। वीतराग की मुद्रा में इतने चमत्कार हैं कि चारों गतियों के देवों की शक्ति वीतराग मुद्रा के आगे खत्म हो जाती है, वो चूहे बनकर बैठ जाते हैं। वो वीतराग मुद्रा का इतना चमत्कार है। इसलिए चार मुख केवल भगवान के समवसरण में, कोई केवल देखते ही तो रहते हैं भगवान को। लोग ऐसा क्या बोले, अब उनके आगे क्या कहें कि प्रभु मैंने चार गति में दुख उठाया, प्रभु को मालूम है ना, उनके केवल ज्ञान में स्वयं आ रहा है। सर्व विद्यानु स्वामी पढ़ो। अब ऐसा नहीं है अब उनको कुछ जानने से शेष रह गया। 64 रिद्धि होती है, गणधर को 63 रिद्धियां होती हैं केवल ज्ञान को छोड़कर। और वो गणधर भी भगवान के आगे कछुए की तरह बैठे रहते हैं। बड़े बड़े गणधर, 116 गणधर थे सुमतिनाथ भगवान के, आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, पारसनाथ के 10 गणधर थे, महावीर के 11 गणधर थे। और ये सब गणधर उसी भव में मोक्ष जाते हैं और सबको द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान है। तो भी हे प्रभु आप कहां छाई ज्ञान वाले, हम कहां अल्प ज्ञान वाले। विनम्रता रहती है भगवान के आगे। ज्ञान का क्या घमंड करना,
केवल ज्ञान के आगे। सर्व विद्याएं हैं, सर्व विद्याएं। आंख नू मटकू फरे नहीं, माने ये जो नेत्र हैं, पलक अथवा अंदर, ये घूमता नहीं है, बार बार पलक नहीं झपकते उनको। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिस्पंदन। आंख खोल खोल कर देखना राग का प्रतीक है, आंख बंद करना द्वेष का प्रतीक है। इसलिए ना उनकी आंख फाड़ी हुई रहती, ना उनकी आंख बंद रहती, सहज एक जैसे समवसरण में विराजमान रहते हैं। और वहां किसी की ओर देखते नहीं, ऐसे बैठे हैं। विचार करो जरा स्वरूप का, कितना आनंद आए, कितना आनंद आए। अभी जो प्रतिमा लगी ना बाहुबली की, यहां पर ऐसी गजब की है, ऐसी गजब की कि देखते ही रहो। मैं कल शाम को देखने गया, तो घंटों खड़े रहने की इच्छा होती है, को देखते रहो। अभी कोई हिम्मतनगर से आए थे ना कुछ लोग, कुछ महीने पहले, तो रंजनी भाई मेरे को बोला बाहुबली तो ऐसे हैं कि देखते ही रहो, देखते ही रहो। और दोनों मुनिराजों की, अमृतचंद्र आचार्य की और पद्म परम मलधारी, ऐसा लगता है बिल्कुल साक्षात उतर कर यहां आ गए हो, ऐसा लगता है। केवल मुद्रा निरखो, मुद्रा। ऐसे ही भगवान की आंखें फिरती नहीं है, वो देखते नहीं किसी को, उनके केवल ज्ञान में सब नजर आ रहा है ना। अब क्या आंख खोलकर देखें। 100 योजन सुधी सुभिक्षिता, 100 योजन सुधी सुभिक्षिता, इसका अर्थ क्या कि जहां तीर्थंकर विहार करते हैं, केवल ज्ञानी विहार करते हैं। अब ये वाला अतिशय सामान्य केवली को भी है और तीर्थंकर को भी। ये जो पहले 10 अतिशय थे, ये केवल तीर्थंकर के थे। ये जो बाद के हैं, ये सब केवलियों को होते हैं। केवल ज्ञान होते ही ये अतिशय होते हैं। 100 योजन तक लड़ाई, मार धाड़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि कुछ नहीं होती। कोई निर्धन नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई अधिक रोगी शोकी नहीं होता, कोई जिन शासन का विरोधी नहीं होता। क्योंकि यदि लोग विरोधी हुए, दुखी हुए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने कौन जाएगा। जहां भगवान का समवसरण आता है, सब लोग कहते चलो 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 सुनने चलो, प्रभु आए हैं, चलो सुनने चलो। 6 ऋतु के फल फूल फल जाते हैं, चारों तरफ आनंद आनंद आनंद। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 योजन में 4 कोस, तो 100 योजन का अर्थ हो गया 400 कोस, और 401 कोस में करीब 3 किलोमीटर, तो करीब 1200 किलोमीटर का घेरा, उतनी दूर तक अंदाजे से। आकाश गमन, पृथ्वी थी 20,000 हाथ ऊंचे। फिर से सुनना, 20,000 हाथ कहो आकाश गमन, या 5,000 धनुष कहो, एक ही बात है। एक धनुष में 4 हाथ। आकाश ऊपर रहते भगवान, लेकिन जो समवसरण है वो कहां से शुरू होता है? जमीन से 1 उंगल ऊपर। नहीं आया समझ में? जमीन से 1 उंगल ऊपर समवसरण शुरू हो जाता है। सीढ़ी सबसे नीचे रहती है, पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो तत्काल ऊपर पहुंच जाते हैं। 20,000 सीढ़ी पार करके ऊपर पहुंच जाते हैं तत्काल। भगवान की सभा में सब जा रहे हैं, मेढ़ा कुचलता जा रहा है, सब कहां जा रहे हो? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं। आज भी विदेह क्षेत्र में मोक्ष जाना तमाशा है। लोग धड़ाधड़ मोक्ष जा रहे हैं, वहां घंटे बजते ही रहते हैं, लोग छतों पे खड़े देखते ही रहते हैं। उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। ये दृश्य वहां सहज है। और कबला हार नहीं। अब देखो, आप कहोगे पहले बात हो तो गई थी कि बाल तीर्थंकर ग्रस्त पने का आहार नहीं लेता, लेकिन आहार तो लेते हैं ना, भले ही अमृतमय लेते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होते ही,
कि ऐसा भी आहार नहीं होता। कबल आहार का अर्थ होता है कबल कौर करके आहार ग्रहण नहीं करते, रोटी तोड़ के नहीं खाते, ना अमृत लेते, ना कुछ लेते। तो उनका शरीर कैसे चलता है? कर्मोदय से। अरे एक नारकी का बिना खाए 33 सागर तक शरीर चल सकता है। पाप उदय वाले का एक परमाणु भी खाए बिना 33 सागर तक देह चल सकता है। तो जिनके महापुण्य का उदय है उनका देह कहने से नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आहार कभी नहीं लेते पूरी जिंदगी, जब तक उनके मनुष्य पर्याय का उदय है। अच्छा, कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। एक तीर्थंकर अधिकतम कितनी अवस्था तक तीर्थंकर अवस्था में रह सकते हैं? दिमाग लगाइए और हाथ उठाकर बताइए केवल उत्तर। एक तीर्थंकर अधिकतम कितनी अवस्था तक तीर्थंकर अवस्था में रह सकते हैं? हाँ जी, बोलो बोलो आप। हाँ, बाबूजी बोल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका स्वाध्याय है। 1 करोड़ पूर्व में 8 वर्ष कम। कारण क्या है? 8 वर्ष से पहले तो किसी को केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। और 1 करोड़ पूर्व ये विधेय क्षेत्र की अपेक्षा कथन है, क्योंकि विधेय क्षेत्र में अधिकतम आयु 1 करोड़ पूर्व की है। 1 करोड़ पूर्व का अर्थ पता है क्या होता है? 1 पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। ओ 1 पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। तो 70,56,000 करोड़ 1 करोड़ जगह लिखिए और उसको करो प्लस, इतनी लंबी आयु होती। आदिनाथ की आयु अपने तो कर्म भूमि की थी, केवल 84 लाख पूर्व थी, 84 लाख। और सीमंदर भगवान की 1 करोड़ पूर्व। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 1 कोटि पूर्व। इतनी आयु तक आहार ग्रहण नहीं करते और शरीर शांत शांत शांत, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। और अंतिम अतिशय नख केस बधे नहीं। तो एक प्रश्न है कि जब वो बाल अवस्था में होते हैं, मुनि अवस्था में होते हैं, तब तो बढ़ते हैं, लेकिन वो भी जब बढ़ते हैं सुंदरता रूप लिए बढ़ते हैं। पर केवल ज्ञान हो जाने के बाद तीर्थंकर के नख केस निश्चित हो जाते हैं। वो बाल उस तरह के होते हैं घुंघरालू स्टाइल के, वो ज्यादा लच्छे निकल भी नहीं सकते, जिससे उनकी सुंदरता शोभायमान हो। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऐसे बाल तीर्थंकर के केस होते हैं। हाँ, मुनि अवस्था में बढ़ते हैं तो केस लोच भी बताया है उनके, लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ते हमारे तुम्हारी तरह। पर केवल ज्ञान हो जाने पर उनके नख केस नहीं बढ़ते। इस तरह उनके 10 अतिशय हुए। आज तो एक दिन निकलने वाला है, अभी तो अरहंत का ही स्वरूप नहीं हुआ। अब कुछ समय आपके लिए दिया जा रहा है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ मन में उथल पुथल हो, तो आप उसका शमन कर सकते हैं। बोलिए बिल्कुल निर्भय होकर। बोलिए बोलिए। हाँ जी जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जो तीर्थंकर अवस्था में नहीं होता, यहां जो लिखा है ना, उपसर्ग का अभाव माने केवल ज्ञान होने पर। और महापुराण में जो लिखा है कि इतने तीर्थंकरों को उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान हुआ, उसका अर्थ क्या है? हुंडा अवसरपड़ी पंचम काल में किसी ने मुनि अवस्था में उन पर किया,
ये व्यवहार का कथन है, लेकिन वो उपसर्ग से उनके देह का नाश नहीं हो जाता, उनके देह को स्पर्श नहीं कर सकते। बाहर में परिस्थिति बनी, पर केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग नहीं होता, ये अर्थ है यहां पर उनका। हाँ जी, और बोलिए। वो जो सिगड़ी वाला है वो अरहंत का नहीं है, वो तो गज कुमार मुनिराज का है। सामान्य केवली पर हो सकता है, लेकिन वो भी मुनि अवस्था में सामान्य केवल ज्ञान होने पर तो उन पर भी उपसर्ग नहीं हो सकता, केवल ज्ञान होने पर तो। हाँ जी बोलिए। हाँ, स्पेशलिटी होती है ना, जैसे जो तीर्थंकर होते हैं वो पूर्व जन्म से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बांधी होती है उनको, जो 16 कारण भावना से बंधती है, जिनके चित्त में करुणा होती है, दया होती है, सम्यक दर्शन होता है, जगत के प्राणियों को देखकर जिनके मन में ऐसा भाव आता है, अरे सब परमात्मा का ये विषय सुनकर सुखी हो जाएं सब जीव, ऐसे जीव को तीर्थंकर प्रकृति बंधती है और वो जीव ही नियम से तीर्थंकर बनते हैं पूर्व जन्म में। हाँ, अंतर इतना है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में पूर्व जन्म में तीर्थंकर प्रकृति बांध कर आए वही तीर्थंकर बनता है, पर विदेह क्षेत्र में उस जन्म में भी तीर्थंकर प्रकृति बांधकर उसी जन्म में तीर्थंकर बन सकता है। उनके गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं होता, 3 कल्याणक होते हैं। और विदेह क्षेत्र में मुनि अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है, तो उसके 2 कल्याणक वाले होकर तीर्थंकर बन जाते हैं विदेह क्षेत्र में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार ये जन्म जिनवाणी के लिए अर्पित कर दो। एक जन्म जिनवाणी के लिए अर्पण का अर्थ है आत्मा के लिए अर्पण कर देना, तो अनंत भव प्रसन्न हो जाएंगे अनंत काल के लिए। हाँ बोलिए। हाँ, सामान्य केवली भी उपदेश देते हैं, सामान्य केवली की भी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, सामान्य केवली के भी गणधर होते हैं, पर सामान्य केवली के 4 समय की दिव्य ध्वनि का नियम नहीं होता है। तीर्थंकर के तो दिव्य ध्वनि का नियम है कि इतने बजे खिरेगी, इतने 100 इंद्र आकर बैठेंगे, पर सामान्य केवली के जब किसी ने प्रश्न पूछा आए, उनका ये 3 समय का नियम नहीं है। जैसे देशभूषण कुलभूषण सामान्य केवली थे, रामचंद्र जी उनकी सभा में गए और वहां दिव्य ध्वनि खिरी, ग्रंथों में आता है। सामान्य केवली की भी दिव्य ध्वनि खिरती है, पर तीर्थंकरों जैसा टाइम निश्चित नहीं है। हाँ जी, और बोलिए बोलिए बोलिए। सामान्य केवलियों की गंधकुटी होती है, समवसरण नहीं होता। समवसरण और गंधकुटी में क्या अंतर है ये भी सुन लीजिए कि 8 भूमि होती है समवसरण में। शुरू होती है चैत्य प्रसाद भूमि, भवन भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, और अंतिम भूमि कहलाती है श्री मंडप भूमि। तो श्री मंडप भूमि तो होती है सामान्य केवली के, शेष 7 भूमि नहीं होती, जिसमें 12 सभाएं लगती हैं। 12 सभा वो तो होती है सामान्य केवली के, लेकिन जो शेष और 7 भूमि थी अलग अलग अलग, वो नहीं होती। गंधकुटी का अर्थ है 12 सभाएं तो लगेंगी, वहां भी सब आते हैं, जीव देवगण भी आते हैं, बाकी और भूमियां नहीं होती सामान्य केवली के। समवसरण पूर्ण समवसरण नहीं होता, यह है। उनके आंतरिक वैभव में कोई अंतर नहीं होता। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के सुख में कोई अंतर नहीं है। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के आंतरिक वैभव में कोई अंतर नहीं है। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के केवल ज्ञान और सुख में कोई अंतर नहीं है, बाहर के पुण्य में अंतर है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनेंद्र तो वो बन ही गए थे, इसलिए करते हैं प्रयोग,
कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिनेंद्र वो जितेंद्रिय थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम के लिए भी जिनेंद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, हनुमान के लिए भी मिलता है, सबके लिए मिलता है। मेरी भावना में एक 4 लाइन आती है, वो बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन। अरे सच में देखा जाए, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे शिव कहो, चाहे गणेश कहो, चाहे शंकर कहो, ये जितने भी नाम हैं ये सब अरहंत भगवान पर लागू होते हैं। तो बाहुबली बहुत बड़े जितेंद्रिय थे। वो मुनि अवस्था में भी उन्होंने जितेंद्रिय पने का परिचय दिया। बेलें चढ़ गई, बावियां बना ली चींटियों ने, लेकिन वो ध्यान में लीन रहे। पर आश्चर्य तो ये है, आपको जान के आश्चर्य होगा, भाव पाहुड़ में कुंद कुंद आचार्य अष्टपाहुड़ में ऐसा लिखते हैं, सुनो तो दंग पड़े, कि बाहुबली मुनिराज को बिना भाव के ध्यान सिद्धि नहीं हुई। वहां ये लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान का मुख्य काल तो अंतर मुहूर्त है, और वो 1 वर्ष तक खड़े रहे। और भरत जी कपड़े उतारते उतारते स्वरूप में बैठे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। तो मेरा प्रश्न है, बाहुबली ने 1 वर्ष तक ध्यान किया या नहीं? जल्दी बोलो। क्योंकि ध्यान तो होता ही अंतर मुहूर्त है, 1 वर्ष का ध्यान होता ही नहीं है। फिर भी प्रेरणा देने के लिए अचलता थी उनमें, इसलिए ध्यान में बाहुबली को प्रसिद्ध कह दिया। बाकी तो दोनों ही केवल ज्ञानी हैं, भरत भगवान भी और बाहुबली भगवान भी, दोनों ही महान हैं। और बोलिए, बोलो, चुप नहीं रहो। हाँ, समवसरण माने जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो पूरा समवसरण कहलाता है। और जहां 3 कटनी होती हैं और नीचे सब जीव ऐसे बैठे रहते हैं, वो पूरा गंध कुटी का एरिया कहलाता है, उसको गंध कुटी कहते हैं। जैन दर्शन की भाषा में 3 पार्ट होते हैं उसमें, और चारों निकाय के देव और 12 सभाएं होती हैं उसमें, जिसमें सब जीव आकर बैठे रहते हैं। 3 गति के जीव रहते, नारकियों को छोड़कर सब रहते हैं उसमें। तीनों लोक और तीनों गति के उत्कृष्ट जीव उस 12 सभा में आकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। हाँ जी। उनको अवधि ज्ञान से मालूम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो तीर्थंकर होने वाले होते हैं उनको तो वैसे ही पहले मालूम पड़ जाता है, उनका पुण्य, उनका विशेष कैसे भी ज्ञात हो ही जाता है नियम से। तीर्थंकर होने वाले या केवल ज्ञानी होने वाले की घटनाएं छुपी नहीं रहती, छुपी रहेंगी क्या दुनिया में? किसी ने गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा, सम्यक दर्शन होने पर मालूम पड़ता है नहीं है सम्यक दृष्टि जीव को? सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दृष्टि को मालूम पड़ता है या नहीं? उत्तर देते हैं, किसी स्त्री को बच्चा पैदा हो उसे मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसको भी मालूम पड़ेगा, पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ेगा। ऐसी सम्यक दर्शन होते ही उसकी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत आनंद के झरने झरते हैं उसको, और उसको क्या, उसके पुण्य प्रकृतियां का समागम हो जाता है। इसलिए सब लोग उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। उसकी वाणी, उसका जीवन, उसका प्रसन्न संवेग, अनुकंपा सबको मालूम पड़ता है। और कदाचित बाहर में मालूम पड़े या नहीं पड़े, उसे तो मालूम पड़ता ही पड़ता है। अब जो तीर्थंकर होने वाला हो उसका तो तीनों लोक के जीवों को मालूम पड़ जाता है, ये तीर्थंकर होने वाले। और बोलिए, एनी क्वेश्चन? अच्छा, हाँ, एक बात और है इसमें एक्सेप्शन। कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दर्शन में यदि आ जाए वो मालूम नहीं पड़ता है। क्या कहा? कोई सम्यक दृष्टि जीव
यदि उसका सम्यक्त छूट जाए तो उसे मालूम नहीं, बहुत लंबे काल बाद कदाचित मालूम पड़े, लेकिन उसको एकदम मालूम नहीं पड़ता कि मैं मिथ्यात्व में आ गया। हाँ, नहीं नहीं, किसने कहा? इस काल में तो छूटने के बहुत अवसर हैं। क्यों? हाँ, वो तो है ही, करना नहीं। इस देखो, इस काल में छायिक सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं है, और उपसम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त है मात्र। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन एक ऐसा सम्यक दर्शन है कि जिसमें जीव दिन में कितनी बार सम्यक्त्व से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जा सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसलिए होकर छूट सकता है, लेकिन एक बार हो गया तो नियम से अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, एक बार हो गया तो। हाँ जी, 2-4 मिनट और हैं, बोलो। ये उनसे पूछो भाई, हम तो अवधि ज्ञानी है नहीं। औपसमिक या छाय उपसमिक दो में से कोई हो सकता है। नहीं नहीं, क्लियर है, इस काल में छायी सम्यक तो नहीं होता, बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत का वचन है। और इसको गुरुदेव जोड़नी सम्यक्त बोलते थे। किसी को छाय उपसमिक सम्यक्त हुआ और फिर वो जाकर ऊपर उसको छायिक सम्यक्त में कन्वर्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन इस काल में छायिक सम्यक्त नहीं होता, सीधी बात है। किसी भी, ये क्या बहुत सिद्धांत के वचन है, इस चीज को अपन मन गणंत कह नहीं सकते। हाँ, शंका रख सकते हैं जी। नहीं है, वो तो पुरुषार्थ की महिमा बताने के लिए कहते हैं। कई कोई कहता है कि भैया इस काल में मोक्ष हो सकता है, नहीं, तो गुरुदेव कहते हैं काल मोक्ष में बाधक न थी, ये कहते हैं उस आत्मा के पुरुषार्थ की महिमा बताने के लिए। गुरुदेव तो इतना प्रमाणिक बोलते थे कि गुरुदेव से किसी ने एक बार ये पूछा, मैंने गुरुदेव को साक्षात नहीं देखा भाई, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो समझ लो मुमुक्षु समाज का सबसे छोटे में छोटा विद्वान समझ लो, छोटा से छोटा प्राणी हूं। वो तो, और जो हमारे बड़े विद्वान हैं वो सब बताते हैं हमको। तो गुरुदेव से किसी ने एक बार पूछा, गर्भ अवस्था में छायिक सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग होता है या नहीं होता? 9 महीने तक गर्भ में रहता है जीव, और सम्यक दृष्टि को 6 महीने में एक बार शुद्धोपयोग होना अनिवार्य है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वो कहते हैं कि सम्यक्त्व रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक्त्व तो गर्भावस्था में रह सकता है, पर शुद्धोपयोग में तो व्यक्ति उपयोग बाहर से हटाकर स्वरूप में लगाता है, और गर्भावस्था का वो बालक शुद्धोपयोग कैसे करेगा? तो गुरुदेव कहते थे तर्क से तो सिद्ध होता है, पर आगम में कहीं पढ़ने में नहीं आया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया इस बात का, आगम में कहीं पढ़ने में नहीं आया आज तक कि गर्भस्थ जीव को शुद्धोपयोग होता है। हाँ जी, इस काल में सम्यक दृष्टियों की संख्या पे कुछ मर्यादा है? हाँ, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि इस काल में कुछ बहुत कम जीव होंगे। इस काल का मतलब इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इसमें अभी कली काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। ज्यादा धर्मी जीव, जिन्हें प्योर धर्मी कहते हैं, वो कम ही होंगे इस काल में। पर आराधना रुक जाएगी ऐसा नहीं है, प्रभावना रुक जाएगी ऐसा नहीं है। पंचम काल के अंत तक सम्यक दृष्टि होंगी। पंचम काल के अंत तक मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संग रहेगा। थोड़ी बहुत बाहर में ऐसा लगेगा हमें सब नष्ट हो गया, सब हो गया, लेकिन छुपे छुपे रूप में धीरे धीरे तक रहेंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी अंजू जी।
श्रुत केवली और केवली में क्या अंतर है? श्रुत केवली और केवली में यह अंतर है, परोक्ष ज्ञान के उत्कृष्ट भेद को श्रुत केवली कहते हैं। जैसे गणधर श्रुत केवली होते हैं, श्रुत केवली, सौधर्मेंद्र श्रुत केवली होता है। श्रुत केवली माने केवल ज्ञान हुए बिना, क्या कहा? केवल ज्ञान हुए बिना उत्कृष्ट ज्ञान होना, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो जहां संपूर्ण द्वादशांग संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो गया, वो श्रुत केवल। केवली का अर्थ वहां भगवान नहीं है, वो मनुष्य पर्याय है या देव पर्याय है, और वो श्रुत मुख्यतया जो गणधर होते हैं उनको श्रुत केवली कहने में आता है, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। देखो इस समय मुनिराज है या नहीं है, क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, वर्तमान में क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। किसी पे कमेंट्स करने का हमें अधिकार नहीं है, किसी पर कमेंट्स करने का। लेकिन जैसा ग्रंथों में मुनिराज का स्वरूप बताया है, बीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज का स्वरूप बताया है, जिस तरह का स्वरूप उत्कृष्ट और आदर्श रीति से बताया है, उस तरह का यदि नजर आते हैं तो नमस्कार करने योग्य है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम। और अपनी जिह्वा से हम पूरे, कोई एक व्यक्ति ने एक ऐसा कथन किया, सुनने जैसा है, समाप्त करते हैं। देखो कि वर्तमान में सर्वज्ञ है या नहीं, इस सर्वज्ञ की सिद्धि में आया वर्णन, वर्तमान में सर्वज्ञ है या नहीं, तो कहता है नहीं है। हमने तो आचार्य ने उनसे पूछा, क्या तुमने सर्वत्र देखा है क्या जाकर? तुमने सब कुछ देखा है क्या? बोले हम, मैंने सब देखा है। तो तुम ही सर्वज्ञ कहलाई, वो जो सब देखे वही सर्वज्ञ है। और यदि कहते हो कि मैंने नहीं देखा सारा क्षेत्र, तो तुम कैसे निषेध कर सकते हो? ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, भरत क्षेत्र भी इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कर्णानुयोग पढ़े तो आंखें फटी की फटी रह जाए, ऐसा है। देखो मैं तो आपको सच कहता हूं, वर्तमान काल में ज्यादा किसी के बारे में कुछ भी कहने का धर्म नहीं है। ये काल ऐसा है कि जहां गुण मिले वहां उठा लो और अपना आत्मा का कल्याण कर लो, ऐसा बात है। थी गया 2 मिनट बाकी छे 2 मिनट है मात्र। हाँ जी, जैसे सम्यक तो होने पर तो शुद्धोपयोग होता है प्रथम बार, और उस सम्यक तो कायम रहता है। वो ग्रंथों में आता है कभी कभी प्रमादवश या किसी उदयवश उसे कोई सूक्ष्म संशय उत्पन्न हो जाए और उसे सर्वज्ञ पर या जिन शासन पर या भूगोल आदि पर संशय खड़ा हो जाए तो मिथ्यात्व में चला जाता है। अब मिथ्यात्व में जाने पर कोई ऐसी विधि नहीं है कि जिससे उसे ये मालूम पड़े कि मैं एकदम नीचे चला गया। किसी जब काफी देर तक सम्यक ना हो, महीनों तक, या किसी गुरु के निमित्त से या उसकी परिणति खोटी हो जाए, तब उसे ज्ञात होता है। एकदम मालूम नहीं पड़ता कि मैं मिथ्यात्व में आ गया। ठीक है, हो गया, समय हो गया। रात्रि का समय क्या है? 7:30 से रात्रि का 1 घंटा ही लेंगे, ठीक है ना? 1.25 घंटे और 15 मिनट। ये आप लिखते रहना, अंतिम दिन परीक्षा लूंगा।